हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय माँ की ममता। यह एक कहानी है। तो बच्चों, आप पशु पक्षियों से कैसा व्यवहार करते हैं, एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट है, यानी कभी ना टूटने वाला है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर माँ तो माँ ही है, बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी माँ की ममता। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है, यानी कि जो भारत के कर्मचारी होते हैं वो अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। वह देखते हैं कि हमारे भारत के वन्य प्राणी और हमारे आदिवासी की कैसे जीवन है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है, यानी कि जब ठंड आती है तो उसकी विदाई करने के लिए असम में एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित है। हथिनी माँ के निकट एक बच्चा हाथी, माँ की गोद में एक छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़के लड़कियां, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। यानी उस चट्टान, उस पहाड़ के नीचे ऐसा मंदिर था जिसमें मूर्ति नहीं थी। उन चट्टानों पे ही विचित्र तरह की कलाकारी बनाई गई थी। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रखाए। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाएं तो ना खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे सभी खाएंगे। यानी कि वह आदिवासी छोटे बच्चे ने कर्मचारियों के लिए बोला कि वहाँ पर जंगल में जो हाथी हैं वो इन चीज़ों को खाते हैं। अच्छा, तो फिर इन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? ऐसा कर्मचारी ने पूछा। क्यों, घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर उधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। यानी बच्चे ने बताया कि गाने बजाने की आवाज़ सुनकर वो हाथी वहाँ आ जाते हैं और रखे खाने को खा लेते हैं। बहुत समझदार हैं वे जानवर। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वह किस्सा कह सुनाया जो इस प्रकार है। यानी कि कर्मचारियों की बातें कहकर सुनकर बूढ़ों ने बताया कि सिर्फ हाथी को ही खाना क्यों दिया जाता है, इसका भी एक किस्सा है। आइए सुनते हैं इस किस्से को। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे, यानी पैसे देते थे और विदेशी हाथी ले लेते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते।
उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, यानी कि गांव वालों को सिर्फ बाघ से ही दुश्मनी थी। अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है, यानी कि कनस्तर बजाते थे, टीन बजाते थे और बताते थे कि हाथियों का झुंड आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते थे। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करते, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। यानी कि जब हाथियों का झुंड सामने आया तो लोग इकट्ठे हुए और हाथियों को भगाने के लिए, क्योंकि वो फसल को नष्ट कर देते थे। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे ही हल्की होती है। आंख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आए। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छिपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। हाथी के बच्चे के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कौर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथिनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहां खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। यानी कि बच्चों, गांव के मुखिया के एक बच्चे को जब बाघ ले गया उठाकर, तो उसकी जान बचाई उस हथिनी ने, जिसका बच्चा खुद गड्ढे में गिर गया था। लेकिन अपने बच्चे को नहीं देखा उसने और भागी उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए, और वो बचा कर लाई और उस बच्चे को उसकी माँ को दे दिया। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वे टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्मी लगे, पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ढेल दिया, यानी धक्का दे दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चों को सूंड से लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी, यानी कि ये सब करने में शाम हो गई थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अवाक रह गए, यानी चौंक गए। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेर उसे प्यार कर रही थी।
उसी जगह उसकी स्त्री अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। यानी कि मुखिया की जो बीवी थी वो भी वहीं पर बैठी थी अपने बच्चे को लेकर। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय से सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य दिया जाने लगा। नैवेद्य यानी कि उन देवताओं को खाने पीने की सामग्री देने लगे। यह गांव वासियों का धन्यवाद कहने का अपना तरीका था। तो इस तरह से कर्मचारियों को बूढ़े लोगों ने यह कहानी सुनाकर बताया कि क्यों हम हर साल सर्दी के समय हाथियों को खाना पीना देते हैं, क्योंकि अब हाथियों के साथ उनका एक गहरा रिश्ता बन गया था। यह कहानी है संकलित की। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपने सीखा कि पशु पक्षियों के साथ भी हम एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। तो हमें भी पशु पक्षियों पे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। वो भी जीव जंतु हैं, उनमें भी जान है। अगर हम उनकी रक्षा करेंगे तो बदले में वह भी हमारी रक्षा ही करेंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।